रयत शिक्षण संस्था का कर्मवीर भवराव पाटिल महाविद्यालय पंढरपुर हिंदी विभाग में आपका स्वागत है। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बीए भाग 2, बीए भाग 3 और एमए भाग 1 के छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पाठ्यक्रम, तो इसी के अंतर्गत जनसंचार माध्यम ये मैंने टॉपिक लिया है, ये पाठ है। इसी के अंतर्गत किस प्रकार के कौन कौन से जनसंचार माध्यम है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ आज। जनसंचार माध्यम यानी इसे अंग्रेजी में हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये जनसंचार माध्यम कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं? जनसंचार माने क्या? तो जनसंचार माने लोगों के बीच एक से लेकर दूसरे तक जो न्यूज, वार्ता, खबर या कोई बात पहुंचती है, तो उस वार्ता को, उस खबर को, उस बात को हम लोग संचार कहते हैं। जिस प्रकार पंछी घोंसला बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वह संचार करता है। तिनका तिनका इकट्ठा करके वो घोंसला बनाता है, और इस प्रकार वो जो घोंसला बनाता है तो वह संचार करता है, और फिर उसे संचार, यह पंछियों का संचार। तो जन संचार माने लोगों का संचार, एक से दूसरे तक बात पहुंचना, दूसरे से तीसरे तक पहुंचना, खास खबर, उसे हम जन संचार कहते हैं। तो इस प्रकार जन संचार माने कि लोगों के बीच खबरों का पहुंचना। संदेश वाहक, अब कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग किसी न्यूज को अगर किसे बताना है, कोई संदेशा पहुंचाना है, तो लोग क्या करते थे? कबूतरों द्वारा चिट्ठी भेजते थे। उदाहरणार्थ, मैंने प्यार किया का कबूतर, जैसे कि हम आपके है कौन का टफी कुत्ता। तो ये एक संदेश वाहक के रूप में हम लोग इन्हें पहचानते हैं। तो जनसंचार माध्यम के प्रायः दो महत्वपूर्ण माध्यम हैं। पहला है मुद्रित माध्यम और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब मुद्रित माने छपाई करने वाला, और इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रिक। तो मुद्रित के अंतर्गत प्रेस, यह महत्वपूर्ण बात आती है। अब प्रेस माने छपाई काम, हर तरह का छपाई काम इसी के अंतर्गत होता है। जैसे कि समाचार पत्र। अब समाचार पत्र माने आजकल हम लोग देखते हैं घर घर नए नए हर तरह तरह के समाचार पत्र पहुंचते हैं, और जिन समाचार पत्रों को पढ़कर हमें जानकारी मिलती है कि आज हमारे गांव में क्या हुआ, हमारे देश में क्या चल रहा है, घर घर में क्या चल रहा है, यानी कि इस तरह की, घर घर माने कि न्यूज, समाचार। तो इस तरह के समाचार, कहाँ कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, मोहल्ले में कौन सी नई बात हुई हो, तो तुरंत ऐसी घटना समाचार में छपी जाती है, और वो हम लोग उसे पढ़कर समझते हैं। चाय पीते पीते समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। आज भी लोग समाचार पत्र को अधिक पसंद करते हैं। मुद्रित माध्यमों में केवल समाचार पत्र ही नहीं, पत्रिका है, जर्नल है, पुस्तकें हैं, तरह तरह के विज्ञापन है। और हम लोग देखते हैं कि विज्ञापन भरी चौराहे पर लगाए जाते हैं, भड़कीले होते हैं, आकर्षक होते हैं, जिसे पढ़कर हम समझ लेते हैं कि ये कौन सी चीज है, उसे खरीदना है, यानी कि आकर्षण होता है। तो इस तरह मुद्रित माध्यम बताए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसी के अंतर्गत मान लिया जाए श्राव्य माध्यम। अब श्राव्य माने रेडियो। श्राव्य का सरल अर्थ है सुनाई देने वाला। श्राव्य माने सुनाई देने वाला, और केवल सुनाई देता है तो हमें रेडियो है। घर बैठे आज भी लोग रेडियो पर कमेंट्री सुनते हैं, तरह तरह के मनोरंजक प्रोग्राम होते हैं, गीत सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं। सुबह सुबह खास खबरें होती है, लोग खबरें सुनते हैं। तो इस प्रकार रेडियो सुनने वालों को भी संख्या अधिक है,
और लोग रेडियो को पसंद करते हैं, क्योंकि बिजली के चली जाने पर रेडियो तो काम आता है। तो इस प्रकार रेडियो के बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अब इसमें महत्वपूर्ण माध्यम टेलीविजन है। दृश्य और श्राव्य माध्यम टेलीविजन को माना है, क्योंकि दृश्य माने दिखाई देने वाला, श्राव्य माने सुनाई देने वाला। और ये जो टेलीविजन है, जैसे सुनाई भी देता है और ये दिखाई भी देता है, इसीलिए इसे दृश्य श्राव्य माध्यम कहा है। आज हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति देखे हम लोग तो उसके घर में छोटे मोटे तौर पर टीवी टेलीविजन होता है। और सब घर में टेलीविजन, आजकल हर सभी लोग मनोरंजन चाहते हैं और टेलीविजन पर घर में बैठकर दोपहर में महिलाएं तरह तरह की सीरियल्स देखती है, बच्चे लोग खेल देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। यानी कि टेलीविजन द्वारा तरह तरह की जानकारी आवश्यकता अनुसार लोग देखते हैं, चैनल बदल बदल कर। तो इस प्रकार उसके आगे अगला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है टेलीफोन, यानी कि फैक्स। तो टेलीफोन, फैक्स, ये जो चीजें हैं कि फैक्स द्वारा आजकल हम लोग चंद मिनटों के अंतर्गत किसी का भी संदेश हम फैक्स द्वारा कितने भी दूर तुरंत भेज सकते हैं। पहले खत आने के लिए घर में 2 या 3 दिन कम से कम लगते थे। किसी को पत्र खत हम लोग लिखते थे तो उसका जवाब आने के लिए 1 हफ्ता गुजर जाता था। लेकिन ये जो सुविधा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उपलब्ध हुई है, जिसका नाम है फैक्स, और फैक्स द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तुरंत किसी को मैसेज पहुंचाते हैं, तो वो हम मैसेज उसे टेलीफोन द्वारा जल्द से जल्द मिलता है। अब है अगला मोबाइल। ये जो मोबाइल है, ये छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी आवश्यक चीज, जरूरी चीज बन गई है। आजकल हम लोग देखते हैं कि लॉकडाउन के जमाने में इस कोरोना खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी से बचने के लिए, टाइम पास के लिए लोग क्या करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं। यानी कि दिन भर उस पर बैठकर मोबाइल देखकर यानी कि उस पर तरह तरह के गेम्स खेलना। मोबाइल द्वारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब हम घर बैठकर मोबाइल द्वारा देखते हैं। मोबाइल में अगर थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप नहीं है मानो, तो ऐसा लगता है हमारा लोगों से संपर्क टूट गया। ये जरूरी चीजें है। फेसबुक पर आज कहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो गया, तो ये जो मोबाइल है इसके द्वारा हमें जानकारी तुरंत मिलती है। हमारे दोस्त, हमारी सहेलियां कौन सी है, उन्होंने क्या रखा है, यानी कि वो जो ये होता है उस पर प्रोफाइल पिक्चर होता है, तो आज हाँ इनका बर्थडे है, इनका ये सालगिरह है, तो शुभकामनाएं दे दो। यानी कि मोबाइल, बात ये है कि इसमें बहुत अधिक से अधिक फायदे हैं। अब लॉकडाउन के जमाने में तो आजकल सब कुछ मोबाइल पर, छात्रों को हम लोग, एक जमाना था कि मोबाइल हाथ में लेने से इनकार करते थे, मोबाइल हॉल में कॉलेज में लाने से इनकार करते थे। लेकिन आज देखो भाई, मोबाइल का जमाना आ गया है, बच्चे लोगों को हम लोग मोबाइल पर ही पाठ्यक्रम यानी कि ये सब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। कभी ऐसा जमाना आएगा ऐसा सोचा भी नहीं था। खैर, मोबाइल यह चीज अच्छी है और लोगों के काम आने वाली है। हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी को बोलना चाहते हैं हमें, तो हम तुरंत उसे फोन करते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल पर वो हमें दिखाई देता है, फोन पर हमें वो सुनाई देता है। दिखाई सुनाई सब प्रोग्राम हम मोबाइल द्वारा करते हैं। लेकिन इसके कुछ, इससे थोड़ा बहुत खतरा भी है। जो बातें नहीं देखनी चाहिए वो बातें बच्चे लोग देखते हैं, बस उतना ही। इसे मेरे ख्याल से धोखा है। फायदे अधिक है लेकिन कुछ थोड़ी मात्रा में इसके हानि भी है। तो अगला है इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया में, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि
इंटरनेट द्वारा वाणिज्य विभाग में, साइंस में, विज्ञान विभाग में और तकनीकी क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेजेस में, सभी जगह इंटरनेट द्वारा काम चलता है। उदाहरण के तौर पर बताऊंगी, आपने अगर थ्री इडियट्स पिक्चर देखा होगा तो उसी के अंतर्गत एक ऐसा प्रसंग बताया गया है, करीना जी यानी करीना कपूर, वो जो डिलीवरी का प्रसंग है, अनिल यानी कि उसी के अंतर्गत आमिर खान ने वो किस प्रकार से करते हैं वो डिलीवरी का प्रसंग। बाहर गांव में, अमेरिका में या किसी देश विदेश में जो चल रहा है वो हम आज घर बैठे देखते हैं, उसे ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहां के हालात हम समझ सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट बहुत आवश्यक चीज बन गई है। आधा घंटा या 10 मिनट या 2 मिनट के लिए ही अगर इंटरनेट बंद हो गया तो हाहाकार मचता है। इसलिए इंटरनेट यह भी चीज जरूरी बन गई है। तो यह भी जनसंचार का प्रभावी माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल द्वारा हम खास खबरें लोगों को पहुंचाते हैं। ईमेल द्वारा हम, मान लीजिए टीचरों को तबादला करना है, टीचरों की भर्ती करनी है या किसी और की भर्ती के लिए या कोई भी फील्ड की रिक्रूटमेंट के लिए हम ईमेल का सहारा लेते हैं। तुरंत अर्जी भेजते हैं मेल पर, हमें जो जानकारी भेजनी है, रिसर्च पेपर हो, रिसर्च जर्नल हो, कुछ भी हम ईमेल द्वारा करते हैं और ये जनसंचार का प्रभावी माध्यम ईमेल माध्यम है। तो इस प्रकार जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन, जनसंचार माध्यम हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण है। इसके दो महत्वपूर्ण भाग हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और दूसरा मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम में प्रेस है, जिसके आधार पर तरह तरह के पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का समावेश होता है। और दूसरा है मुद्रित माध्यम, जिसके आधार पर निम्नलिखित कुछ प्रकार यानी कि रूप बताए गए हैं। वो भाग है रेडियो, टेलीविजन, दृश्य माध्यम हमारा टेलीविजन, उसी के आगे है कि हमारा ये मोबाइल है और इंटरनेट है, फैक्स है। ये सब बातें इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए होंगे कि टेलीविजन किस तरह का माध्यम है, यानी कि जनसंचार माध्यम कौन कौन से है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।